दोस्तों पहले वनडे मुकाबले में विराट कोहली, रोहित शर्मा, उमरान मलिक और मोहम्मद सिराज ने किया कमाल, रचा इतिहास, श्रीलंका के उड़ाए परखच्चे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और श्रीलंका का पहला वनडे मुकाबला खेला गया, जहां दोस्तों 95% हारे हुए मुकाबले को आखिरकार टीम इंडिया ने जीत लिया। कैसे पहले वनडे मुकाबले में बल्लेबाजी में विराट कोहली, रोहित शर्मा ने श्रीलंकन गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए, वहीं पर उसके बाद कैसे गेंदबाजी में उमरान मलिक ने 150 से अधिक के साथ गेंदबाजी करते हुए तहलका मचा दिया। इस मैच की पूरी हाईलाइट और अंतिम ओवर का पूरा रोमांच इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली, उमरान मलिक को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं विराट कोहली की शतकीय पारी पर और उमरान मलिक के बेहतरीन गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज भारत और श्रीलंका के बीच पहला वनडे मुकाबला खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में श्रीलंका के कप्तान दासू शनाखा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अब इस मैच की शुरुआत हुई भारतीय टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी, जहां टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी का आगाज करने के लिए आए। जहां दोस्तों पहली ही ओवर में रोहित के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, तो वहीं पर दूसरे ओवर में शुभमन गिल ने भी एक खरारा चौका जड़ दिया और तो तीसरे ओवर में रोहित ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 शानदार चौके जड़ दिए और चौथे ओवर में शुभमन गिल ने तो चौकों की हैट्रिक लगा दी। जी हां, शानदार प्रदर्शन करते हुए एक के बाद एक 3 शानदार चौके लगाकर ओवर में 13 रन बटोर लिए। शुभमन गिल और रोहित शर्मा काफी बेहतरीन नजर आ रहे थे। अब 7वें ओवर में तो रोहित ने श्रीलंकन गेंदबाजों को अपनी क्लास दिखाई। जी हां, एक के बाद एक 2 शानदार छक्के जड़ दिए, खतरनाक बल्लेबाजी का प्रदर्शन जाहिर किया और एक शानदार चौका लगाकर इस ओवर में कुल 17 रन बटोर लिए। भारतीय टीम को एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। रोहित और शुभमन गिल के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, जहां 10 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया बिना कोई विकेट गंवाए 75 रन बना चुकी थी। अब रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पारी को आगे बढ़ाया, जहां 13वें ओवर में रोहित शर्मा ने एक शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब शुभमन गिल भी अपने अर्धशतक से दूर नहीं थे। अब दोस्तों दोनों ही खिलाड़ियों के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई, जहां 18वें ओवर में शुभमन गिल ने 1 रन लेकर अपना भी अर्धशतक पूरा कर लिया। अब भारतीय टीम के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज जमकर हावी होते हुए नजर आ रहे थे। 19वें ओवर में शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर से एक के बाद एक 3 खरारे चौके जड़ दिए और इसी ओवर में रोहित शर्मा के बल्ले से भी एक आकाशीय छक्का देखने को मिला और 19वें ओवर में टीम इंडिया ने 19 रन बटोर लिए। वहीं दोस्तों अगली ही ओवर में शुभमन गिल ने भी एक शानदार चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर में दासू शनाखा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, जहां शुभमन गिल ने अपने पारी में 60 गेंदों में 70 रन बनाए। 20 ओवर में टीम इंडिया 1 विकेट के नुकसान पर 144 रन बना चुकी थी। अब मैदान पर विराट कोहली आ चुके थे। रोहित शर्मा की शानदार बल्लेबाजी जारी थी। विराट कोहली ने भी शानदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दी, चौके जड़ते हुए नजर आए। 23वें ओवर में विराट कोहली के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला और इसी ओवर में रोहित ने भी एक करारा चौका जड़ दिया, लेकिन 24वें ओवर में मधुशंका ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए कप्तान रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां रोहित शर्मा के बल्ले से 67 गेंदों में 83 रनों की बेहतरीन पारी देखने को मिली। लेकिन इसी ओवर में विराट कोहली के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला। वहीं दोस्तों 26वें ओवर में नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने आती ही हावी होते हुए एक के बाद एक 2 शानदार चौके जड़ दिए। श्रेयस अय्यर ने आती ही अपना बल्ला चलाना शुरू कर दिया था, जहां 29वें ओवर में श्रेयस अय्यर के बल्ले से एक आकाशीय छक्का भी देखने को मिला। लेकिन दोस्तों 30वें ओवर में धनंजय ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर को अपने जाल में फंसा दिया। अविष्का फर्नांडो के हाथों कैच आउट करवा दिया। श्रेयस अय्यर 24 गेंदों में 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। छोटी सी पारी खेली, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद अब मैदान पर विराट कोहली और केएल राहुल मौजूद थे। अब दोस्तों थोड़ी देर के लिए भारतीय टीम की रन गति रुक गई थी, लेकिन दोस्तों अब केएल राहुल ने 35वें ओवर में एक शानदार चौका जड़ दिया और 36वें ओवर में विराट कोहली के बल्ले से एक आकाशीय शानदार
शानदार छक्का देखने को मिला। जी हां, और इसी ओवर में केएल राहुल के बल्ले से भी एक खतरनाक छक्का देखने को मिला। इसके साथ दोस्तों विराट कोहली ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। अब 37वें ओवर में राहुल ने एक शानदार चौका जड़ा और इसी ओवर में विराट कोहली के बल्ले से 2 करारे चौके देखने को मिले। इस ओवर में टीम इंडिया ने 14 रन बटोर लिए। वहीं दोस्तों केएल राहुल और विराट कोहली काफी शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ी हावी होते हुए जमकर चौके जड़ते हुए नजर आ रहे थे। 40 ओवर तक टीम इंडिया 3 विकेट के नुकसान पर 294 रन बना चुकी थी। वहीं 41वें ओवर में केएल राहुल ने चौके के साथ ओवर की शुरुआत की, लेकिन इसी ओवर में रजिता ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अब केएल राहुल को क्लीन बोल्ड कर दिया। केएल राहुल 29 गेंदों में 39 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन हार्दिक पांड्या ने आते ही आक्रोश जारी किया, छक्के के साथ अपना खाता खोला। 44वें ओवर में विराट कोहली ने भी अपने हाथ खोले, 2 शानदार चौके लगाकर ओवर में 12 रन बटोर लिए। लेकिन 45वें ओवर में एक बार फिर से रजिता ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या को भी हसरंगा के हाथों कैच आउट करवा दिया। हार्दिक पांड्या इस मैच में मात्र 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन दूसरी तरफ से कोहली अपने शतक के करीब पहुंच चुके थे, जहां दोस्तों 47वें ओवर में कोहली ने एक शानदार चौका लगाकर 99 रन के स्कोर पर पहुंच गए और अगली ही गेंद पर विराट कोहली ने 1 रन लेकर अपने वनडे करियर का 45वां शतक पूरा कर लिया। और इसी ओवर में विराट कोहली ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। विराट कोहली ने यह शतक मात्र 80 गेंदों में पूरा किया। 48वें ओवर में कोहली ने एक शानदार चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर में करुणारत्ने की गेंद पर अक्षर पटेल भी कैच आउट हो गए। अक्षर पटेल इस मैच में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। अगली ही ओवर में रजिता की गेंद पर विराट कोहली के रूप में बड़ा विकेट मिला, जहां दोस्तों विराट कोहली रजिता की गेंद पर कुशल मेंडिस के हाथों कैच आउट हो गए। विराट कोहली ने अपनी इस विराट पारी में 87 गेंदों में 113 रन बनाए और पवेलियन लौट गए। और इस तरह से भारतीय टीम ने 50 ओवर की पारी में 7 विकेट के नुकसान पर 373 रन बनाए। वहीं दोस्तों टीम इंडिया ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए 374 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा। वहीं दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए श्रीलंका की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर पतुम निसंका और अविष्का फर्नांडो बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां पहली ही ओवर में पतुम निसंका के बल्ले से एक के बाद एक 2 शानदार चौके देखने को मिले। तो वहीं पर अगली ही ओवर में अविष्का फर्नांडो ने भी एक शानदार चौका जड़ दिया। वहीं तीसरे ओवर में भी पतुम निसंका के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला। लेकिन दोस्तों चौथे ओवर में मोहम्मद सिराज ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। अविष्का फर्नांडो के रूप में बड़ा विकेट हासिल किया। अविष्का फर्नांडो मात्र 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बावजूद भी निसंका की बेहतरीन बल्लेबाजी जारी थी, लेकिन छठे ओवर में एक बार फिर से मोहम्मद सिराज ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से कुशल मेंडिस को भी क्लीन बोल्ड कर दिया, पर खर्चे उड़ा दिए। कुशल मेंडिस भी आउट होकर पवेलियन लौट गए। सिराज ने भारतीय टीम को 2 बड़ी सफलता दिलाई थी, जिसके बाद श्रीलंकन टीम बैकफुट पर ढकेल चुकी थी। इसके अलावा 8वें ओवर में निसंका ने एक और शानदार चौका जड़ दिया और तो 10वें ओवर में श्रीलंका के बल्ले से भी एक करारा चौका देखने को मिला, जहां 10 ओवर में श्रीलंका की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 38 रन बना चुकी थी। हालांकि श्रीलंका की शुरुआत तो खराब रही, लेकिन 11वें ओवर में चरित श्रीलंका ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके लगाकर ओवर में कुल 12 रन बटोर लिए। लेकिन दूसरी तरफ से अब उमरान मलिक गेंदबाजी करने के लिए आए थे और उमरान मलिक काफी बेहतरीन कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे। 14वें ओवर में निसंका ने एक शानदार चौका तो जड़ा, लेकिन इसी ओवर में उमरान मलिक ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से टीम इंडिया को तीसरी बड़ी सफलता दिलाई। चरित श्रीलंका के रूप में बड़ा विकेट हासिल किया। चरित श्रीलंका मात्र 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम एक के बाद एक विकेट लेती जा रही थी, लेकिन श्रीलंकन बल्लेबाज भी कड़ा प्रहार करते हुए नजर आ रहे थे, जहां 16वें ओवर में धनंजय के बल्ले से एक के बाद एक 2 शानदार चौके जड़ दिए। जी हां, दूसरी तरफ से निसंका की शानदार बल्लेबाजी जारी थी। 19वें ओवर में निसंका और धनंजय इन दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से एक एक चौका देखने को मिला और तो 20वें ओवर में धनंजय ने अक्षर पटेल की जमकर पिटाई कर दी। इस ओवर में एक के बाद एक 3 बेहतरीन और कड़ाकेदार चौके जड़ दिए। जी हां दोस्तों, धनंजय काफी तेजी गति से रन बनाते हुए नजर आ रहे थे। 20 ओवर तक श्रीलंकन टीम 3 विकेट के नुकसान पर 98 रन बना चुकी थी। वहीं अब 21वें ओवर पे पतुम निसंका ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 बेहतरीन और करारे चौके लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जहां धनंजय डी सिल्वा और पतुम निसंका के बीच अच्छी साझेदारी पनप चुकी थी, जहां इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। 24वें ओवर में धनंजय ने एक बार फिर से 2 शानदार चौके जड़ दिए। अब 25वां ओवर मोहम्मद शमी लेकर आए। इस ओवर की तीसरी गेंद पर धनंजय ने एक और कड़ाकेदार चौका
चौका जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर में शमी ने बेहतरीन गेंदबाजी से धनंजय के रूप में बड़ा विकेट हासिल किया, धनंजय को कैच आउट करवा दिया। धनंजय 40 गेंदों में 47 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन दूसरी तरफ से पतुम निसंका अपना काम करते जा रहे थे, चौके के रूप में बाउंड्रियां भी बटोरते जा रहे थे। वहीं दोस्तों 29वें ओवर में निसंका ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। 30 ओवर तक श्रीलंकन टीम 4 विकेट के नुकसान पर 159 रन बना चुकी थी। मैदान पर दासुन शनाका और पतुम निसंका की जोड़ी मौजूद थी। अब 31वें ओवर में रोहित शर्मा ने उमरान मलिक को गेंद सौंपी और दोस्तों इसी ओवर में उमरान मलिक ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सेट बल्लेबाज पतुम निसंका को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। जी हां दोस्तों, पतुम निसंका 72 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों अब 32वें ओवर में बड़ा ड्रामा देखने को मिला। बल्लेबाजी करने के लिए आए थे नए बल्लेबाज हसरंगा और गेंदबाजी कर रहे थे युजवेंद्र चहल। जहां दोस्तों इस ओवर में हसरंगा ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से धोनी की याद दिलाई। जी हां, हसरंगा ने चहल को एक के बाद एक 2 खतरनाक और आकाशीय छक्के जड़ दिए। 5वीं गेंद पर एक करारा चौका भी जड़ दिया। लेकिन दोस्तों आखिरी गेंद पर चहल ने बदला लेते हुए हसरंगा को कैच आउट करवा दिया। जी हां, हसरंगा मात्र 7 गेंदों में 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। और इसके बाद अगली ही ओवर में उमरान मलिक ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से नए बल्लेबाज वेलेजेज को भी कैच आउट करवा दिया और वेलेजेज तो बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। जी हां दोस्तों, उमरान मलिक की घातक गेंदबाजी के सामने श्रीलंकन बल्लेबाज पानी पी रहे थे। जहां दोस्तों 33वें ओवर में नए बल्लेबाज करुणारत्ने ने 2 शानदार चौके जड़ दिए। लेकिन दूसरी तरफ से शनाका काफी धीमी गति से बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। अब कुछ देर तक दासुन शनाका और करुणारत्ने ने विकेट गिरने से बचाए। लेकिन 38वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से करुणारत्ने को भी कैच आउट करवा दिया और दोस्तों यहीं पर टीम और दोस्तों इसी के साथ श्रीलंका का 8वां विकेट भी गिर गया। जहां दोस्तों अब 39वें ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर शनाका के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। अब श्रीलंकन टीम हार से मात्र 2 विकेट दूर थी। लेकिन घातक बल्लेबाज दासुन शनाका मैदान पर मौजूद थे। 40 ओवर तक श्रीलंका की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 220 रन बना चुकी थी। अब भी श्रीलंका की टीम को जीत के लिए आखिरी के 60 गेंदों में 154 रनों की जरूरत। इसके बाद दोस्तों अब दासुन शनाका ने अपना गेयर चेंज किया। 41वें ओवर में शनाका ने एक बेहतरीन चौका जड़ दिया और तो 42वें ओवर में कप्तान दासुन शनाका ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 3 बेहतरीन चौके लगाकर ओवर में 13 रन बटोर लिए। इसके अलावा 43वें ओवर में शनाका ने 2 रन लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। शनाका काफी घातक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। 44वें ओवर में शनाका ने एक के बाद एक 2 शानदार चौके लगाकर ओवर में 12 रन बटोर लिए थे। जहां दोस्तों शनाका हर एक ओवर में चौके जड़ते हुए नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो चौकों की बारिश हो रही है। जहां दोस्तों 48वें ओवर में शनाका ने एक बार फिर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 शानदार चौके जड़ दिए। जहां दोस्तों 48 ओवर तक श्रीलंकन टीम 8 विकेट के नुकसान पर 281 रन बना चुकी थी। अब भी श्रीलंका की टीम को जीत के लिए आखिरी के 12 गेंदों में 93 रनों की जरूरत थी, जो कि दोस्तों नामुमकिन सा था। लेकिन शनाका 88 रन के स्कोर पर पहुंच चुके थे। वहीं दोस्तों 49वें ओवर में दासुन शनाका के बल्ले से एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इस ओवर में श्रीलंकन टीम ने 7 रन बटोर लिए। अब दासुन शनाका अपने 95 रन के स्कोर पर पहुंच चुके थे। वहीं दोस्तों अब 50वां ओवर मोहम्मद शमी लेकर आए। पहली 3 गेंदों पर शमी ने सिर्फ 3 रन खर्च किए। वहीं दोस्तों चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने ओवर थ्रो किया, जिसकी वजह से 5 रन खर्च किए। दोस्तों कप्तान दासुन शनाका 98 रन के स्कोर पर पहुंच चुके थे। जहां दोस्तों 5वीं गेंद पर दासुन शनाका ने एक शानदार चौका लगाकर अपना आउटस्टैंडिंग शतक पूरा कर लिया और वह भी मात्र 87 गेंदों में। इसके अलावा आखिरी गेंद पर दासुन शनाका के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। जहां दोस्तों श्रीलंकन टीम 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 306 रन ही बना पाई और इस तरह से भारतीय टीम ने इस मैच को 67 रन से जीत लिया। लेकिन दासुन शनाका की 108 रनों की पारी ने भी दिल जीता। दोस्तों ऐसे में श्रीलंका के और भारत के इस मुकाबले को देखकर क्या आपको भी आनंद हुआ? उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।